वासनाएं जहाँ प्रेम खो गया है, और यही वजह है आज हर रिश्ता कर्मों के बंधन तक ही सिमट कर रह गया है। यदि प्रेम जगाना है तो हमें सबसे पहले इंसान बनना सीखना होगा। प्रेम किसी धर्म, जाति, समाज का ना ही मोहताज है, ना उनसे बंधा है। ये हमारी सोच या विचार नहीं है, ये तो हमारे अस्तित्व का भाव है। यदि प्रेम को समझना है तो मित्रता क्या है जानना होगा। मित्रता प्रेम का शुद्धतम रूप है, जिसके दर्शन हमें कृष्ण देते हैं। ना कोई आकांक्षा, ना अपेक्षा, संबंध खून से जुड़े हैं या समाज से, इसका भी फर्क नहीं पड़ता। बस साथी जो साथ निभाना जानते हैं, बिना किसी अपेक्षा या चाह के। मित्रता किसी भी रिश्ते का आधार है, जहाँ समानता व सम्मान का भाव है। कोई ऊंच नीच या जाति भेद नहीं, ना ही धर्म की लड़ाई है, ना रंगों का मसला है, बस प्रेम है। संसार में जीव बने तो उनके बीच रिश्ते मित्रता के आधार पर ही बने। चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो या संतान का अपने माता पिता से, भाइयों का रिश्ता हो या किसी अजनबी का अजनबी से। यही तो मूल है पीढ़ियों के बीच की डोर का। मित्रता ही तो शादी का सत्य है। पर यही रिश्ता लेन देन या अपेक्षाओं से बना है तो वह मित्रता नहीं, क्योंकि वहां प्रेम भाव ही नहीं, वहां तो हिसाब है। और जहां भी हिसाब है वहां कर्म है ही। इस लिहाज से आज हर इंसान काफिर ही है। जहान बनाने वाले ने हमें इंसान बनाया ताकि हम उसे पुकार संसार को अमन से चमन करें। और ये कर पाने के लिए उसने हमें प्रेम के रंग सौंपे, विश्वास किया। और हम अपने वजूद से ही दगा कर रहे हैं। चाहे एक इंसान पूरी जिंदगी धर्म का पालन ना करे, ना पूजा पाठ, ना नमाज, ना ही चर्च में जाए, ना किसी किताब का सदका, ना गीता पाठ, ये सब कुछ भी ना करे, तब भी यदि हम अपने वजूद के धर्म का पालन करें, अर्थात वही मित्रता और प्रेम, तो हम ईश्वर के सच्चे बंदे हैं और ईश्वर की राह पर हैं। इतनी सी बात का इतना मायना है, पर हम नहीं मानना चाहते, क्योंकि इसे कहने वाला कोई ओहदेदार नहीं। सरल सी बात है, कोई चमत्कार नहीं। इसमें तो ना धूप बत्ती जली, ना मोमबत्ती, ना हवन है, ना तस्बीह, ना कोई रीत, ना कोई पद्धति। कैसे मान ले? कुछ अलग, कुछ कठिन, कुछ ऐसा जो करने में सुकून हो कि मैंने किया, जिसे जताया बताया जा सके, जो चर्चा का विषय हो, जो नाम ओहदा दिलाए, जिसमें करामात या जादू टोना हो, जहाँ किसी का स्वीकरण हो, जिसे कोई मान्यता दे, जिसे पहले कोई कर गया हो और हम उसका नाम लेकर पार हो जाए। और इस बात को सबसे सहज शब्दों में कहने वाले स्वयं ईसा रहे। वे ताउम्र केवल प्रेम ही के बारे में बोले। जब उन्हें क्रूसीफाई किया गया, तब वे अपने बंदों के प्रेम में कुर्बानी दे रहे थे, और उन्हें कुर्बान करने वालों को भी प्रेम ही में क्षमा कर रहे थे। पर ईसा मसीह का ये धन तो लुप्त हो गया। आज बस चर्च जाने वाले हैं, पर प्रेम करने वाले ईसा के बंदे नहीं। क्योंकि आज समाज सेवा के नाम पर आस्था की खरीद फिरोशी चल। और क्यों नहीं, जब ईसाइयों ने ही इजाजत दे दी थी कि धर्म और धन के नाम पर संसार में उपनिवेशीकरण किया जाए, यानी कि कॉलोनाइजेशन। और क्या हुआ? कई आबाद देश, वहाँ की सभ्यताएं, वहाँ के जीव, वनस्पति, संसाधन, भाषा, धर्म, समाज और इंसान आदि सब बर्बाद हो गए। आज ऐसे कई देश हैं जहाँ के मूल निवासी कौन है ये भी नहीं पता, और वहाँ किसी और ही देश के लोग बस कर उसे अपना बता रहे हैं। वहाँ के लोग अपने हक को आज भी लड़ रहे हैं। उन देशों को तबाह कर बनाई संपदा के आधार पर खुद को बेहतर दिखाने वाले देश प्रेम की बात करने वाले धन के हो ही कैसे सकते हैं? आज मित्रता का तो तमाशा और प्रेम का जनाजा भी नहीं निकाला जा सकता। लाशें हैं ही कहाँ। जीते हुए इंसानों का जू बनाया गया। उनके सिर काटकर उनको उनको फुटबॉल उनसे फुटबॉल खेला गया। कई लोगों को स्लेव बनाकर दूसरे देशों में जानवरों से बदतर रखा गया, और उसकी वजह बताई कि बेहतरी का ये एक ही तरीका है। किसकी बेहतरी? ऐसा था तो आज वे देश अंडर डेवलप्ड, एलडीसी, डेवलपिंग जैसी श्रेणियों में क्यों है? कई देशों के मूल निवासी ना ही अपनी सरकार बना पा रहे हैं, ना ही उन्हें वहां के अधिकार प्राप्त है। स्लेव्स जिन्हें किसी और ही देश में बसाया गया, आज उनका वजूद वहां भी सेकेंड ग्रेड सिटीजन का है। आज उनका वजूद कहाँ से जुड़ा है? जिन देशों की तरक्की के लिए गॉड, ग्लोरी, गोल्ड का नारा लगा, वे तो आज बर्बाद है। वहां की खदानें खाली है, पर उन्हें उनके सोनों और हीरो का कोई फायदा नहीं मिल पाया। आज ये सारे पीड़ित देश इसका हिसाब लगाते हैं। कोई कितनी रकम बताता है, कोई कितनी, पर हिसाब अब भी अधूरा है। यदि हिसाब लगाना है तो हमें आज तक को देखकर लगाना चाहिए। जैसे कि धन की लूट, संसाधनों की लूट, धर्म की लूट, भाषा की लूट, संस्कृति की लूट, सम्मान की लूट, उन जानों की लूट जो उनके कानून और उत्पीड़न की वजह से गई, उन जानों की लूट जो जिंदा होकर भी मुर्दों से बदतर बन गई।
उन जानों की लूट जो खुद की संपत्ति के छीने जाने से भूख प्यास से मारी गई। अमन की लूट, सामाजिक एकता की लूट, जिस एकता को विभाजित कर अपने शासन को बनाए रखने के लिए एक देश के टुकड़े किए, उनकी धरोहर, उनके इतिहास, उनके भाईचारे की लूट, उस विखंडन को बनाए रखने के लिए, ताकि आज भी वे देश लड़ मर कर अपना विकास ना कर पाए और केवल उन्हीं के हथियारों और बाकी व्यवसायों की उन्नति होती रहे, उस विकास की लूट, लोगों के हक और अधिकार की लूट, उन देशों को लोकतंत्र के नाम पर पूंजीवाद का बस एक क्यादा बनाकर उनके विकास की लूट, उन देशों की शिक्षा प्रणाली का नाश कर उनके भविष्य की लूट, एक देश के लोगों में आपस में मतभेद से नफरत पैदा कर आपसी प्रेम और विश्वास की लूट, और कई ऐसी लूट जिनका हिसाब लगाने पर वे देश हमसे आने वाली कई सदियों के लिए कर्जदार हो जाएंगे। तभी तो वे अपने देश में कॉलोनाइजेशन यानी उपनिवेशीकरण को सत्य से नहीं पढ़ाते, और इन्हें केवल आइडियलिज्म के तहत एक विचार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये सब सच है जो आज भी उन देशों के पिछड़े बने रहने की वजह है, और भविष्य में भी यही सब वजह उन्हें पिछड़ा बनाए रखेंगी। और कॉलोनाइजेशन में हुए अत्याचारों की आज जो तस्वीरें हमें मौजूदा इंटरनेट पे मौजूदा हालत में जो हमें प्राप्त थी, वो भी हटा दी गई है, क्योंकि वे नहीं चाहते कि संसार को सत्य की जानकारी हो। तो आज हमारी नफरत किसी के फायदे की वजह है और हर हाल में हमारा नुकसान ही है। ये चालू हुआ क्रिश्चियनिटी के कॉमर्शलाइजेशन से, और आज हर धर्म का यही हाल है। आज धर्म नफरत ही को बढ़ावा दे रहा है। सिर्फ इतनी सी बात समझ जाएं कि यदि कोई समाज धर्म के नाम से किसी भी रूप में हमारे मन में औरों के लिए नफरत या भय पैदा कर रहे हैं, तो वे धर्म है ही नहीं, वे तो पूंजीवादी संगठन ही हैं, क्योंकि इनसे कोई अमन नहीं आएगा, सिर्फ युद्ध होंगे जो डिफेंस इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, एनर्जी सेक्टर्स और ऐसे कई व्यवसायों को विकास का आधार है।